हेलो इफ़ी साहब, अरे रो क्यों रहे हैं? अरे भाईजान, अरे रो क्यों रहे हैं? सांस ले ले। अरे इतनी धाड़े मार के क्यों रो रहे हैं? मुझे पता है पाकिस्तान मैच जीत चुके और आज जब पाकिस्तान मैच जीता आपको बहुत चुल होती है, मुझे पता है। मैं लाहौर से आपको कराची की तरफ 5 किलो आटा और देसी घी होते बनाया साग सी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਵਾ रहा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ भी खवाओ ते रोना बंद करो। और कुछ नहीं होता यार, अभी पाकिस्तान ने पिंडे मैच हम हार जाएंगे, कोई बात नहीं, वो उस दिन आपका चूल्हा जो है ना वो गर्म हो जाएगा। पिंडे मैच में मैंने ये बाबर को भी कह दिया कि भाई आपने स्कोर नहीं करने, और पाकिस्तान से कहा कि भाई 36 से भी पहले ऑल आउट हो जाना ताकि आपकी ना डबल रोटियां गर्म हो। और प्लीज यार ऐसे दुख होता है भाई, अब आप लोग आएंगे और रोना धोना शुरू करेंगे, बाबर ने स्लो खेला ये किया, भाई कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, पाकिस्तान होता है भाई। प्लीज रोना बंद करे भाईजान, प्लीज रोना बंद करे। अरे अरे हेलो हेलो कॉल काट दी। तो भाई ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा दिया। भाई ये क्या हो रहा है, हमारी टीम को क्या हो गया? ये वनडे में ना बिल्कुल बावले हुए हैं इस टाइम, क्योंकि उनको चैंपियंस ट्रॉफी दिख रही है। और ये बात बहुत अच्छी बात है, देखें आपको गुस्से में आना है क्योंकि एक तो इंडिया ने आपका सारा चैंपियंस ट्रॉफी खराब कर दिया, ठीक है। अब एक इंडिया जैसे एक कंट्री के लिए पूरी दुनिया 8 ममालिक उठ के दुबई जाएंगे, फिर दुआ करे बैठ के कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ना आए ताकि सारा आए। भाई मैं एज अ पाकिस्तान मैं तो दुआ करता हूँ कि इंडिया ना आए सेमीफाइनल में, क्योंकि अगर वो आ गया भाई हमारा सेमीफाइनल जो है वो पाकिस्तान में होना चाहिए। बीइंग एज अ पाकिस्तानी और बीइंग एज अ क्रिकेट फैन मैं तो ये कहूंगा भाई इंडिया ना आए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही लिद्दे कर दी हैं। और दुआ मेरी यही है क्योंकि इंडिया ना आए, क्योंकि देखो अगर इंडिया आ गया ना और अगर इंडिया सेमीफाइनल में आ गया तो सेमीफाइनल भी यूएई में होना है। अगर खुदा ना खास्ता इंडिया फाइनल में आ गया तो वो भी यूएई में होना, तो क्या फायदा फिर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कराने का। तो मेरी दुआ यही है कि कुछ भी हो, या तो इंडिया फाइनल में ना आए या फिर पाकिस्तान फाइनल में ना, कोई एक चीज हो, दोनों फाइनल में नहीं आने चाहिए। क्योंकि अगर दोनों फाइनल में तो फिर यूएई में होना वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि फाइनल और सेमीफाइनल अगर पाकिस्तान पहुंचता है, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन काफी अच्छा खेल रहा है, तो सेमीफाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो यार वो मैचेस भी पाकिस्तान में होने चाहिए। ये कोई नहीं है भाई अब सेमीफाइनल में अगर पहुंच गए हैं तो वो भी पाकिस्तान में, अगर फाइनल इंडिया में आ गया तो बोरिया बेसरा बांध के यूएई जाओ खेलने के लिए। भाई एक मैच इंडिया खेलना है, फिर अगर सेमीफाइनल में पहुंच के फिर वापस पाकिस्तान आओ, फिर अगर फाइनल पहुंच कर इंडिया में फाइनल में पहुंच गया फिर यूएई में जाओ। यार ये क्या बीसीसीआई ने खर्च मारा। इसको मैं बाद में बात करते, पहले हम ये मैच के ऊपर कर लें। क्या मैच हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को भी ऐसे फड़का के रख दिया। और भाई वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला पहला मैच था ना जो मेलबर्न में, तो वो भी जीत गए थे। वो पैड कमिंस तेरी कख ना रे, पैड कमिंस तू हर किसी को हराने में तू लगा हुआ है। वो आगे 40 स्कोर मार के चला गया और मैं गया यार, वो खड़ा हुआ था, मैं गया यार ये ले गया मैच, और वो वाकई वो ले गया मैच। तो वो मैच भी हम जीत चुके थे, वो भी हम व्हाइट वॉश कर सकते थे और हिस्ट्री क्रिएट कर सकते थे कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश कर दिया ओडीआई में। और अब साउथ अफ्रीका को कर दिया। जिन्होंने पहली मेरी वीडियो नहीं देखी वो ऊपर मैंने बबल दिया, वो आप देख सकते हैं वहां पे जाके, जो मैंने भी 12 घंटे या 13 घंटे पहले या एक दिन पहले मैंने उसको अपलोड किया। सबसे पहले इस मैच की हम बात करते हैं। भाई सबसे पहले तो सब पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान पहली टीम बन चुकी है जिसने साउथ अफ्रीका को उन्हीं के घर में ओडीआई सीरीज 3 दफा हराई। 2 दफा सिर्फ 2 टीमों ने हराई, कि इंडिया ने हरा दिया, वो एक तो भी ये 2023 में हराया, ये भी पिछले साल तो वो आ गए थे, वरना वो भी एक ही जीते हुए थे, और एक ऑस्ट्रेलिया ने हराया हुआ है। आप बिलीव करो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन और साउथ अफ्रीका की कंडीशन सिमिलर है, लेकिन पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की कंडीशन कहां से सिमिलर है, लेकिन फिर भी हमारे शेर गए हैं वहां पर जाके हरा के आए हैं। बहुत बड़ी बात है यार, मैं कहता हूँ अनी मचा दिया साउथ अफ्रीका में जाके। सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के बॉलिंग की। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आई, पहला मैच साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, ठीक है, पाकिस्तान को बॉलिंग कराई। अच्छा जब उनको पता था कि स्पिन हो रही है तो उन्होंने स्पिनर नहीं खिलाया। मुझे अब बहुत लोग कीशव महाराज जो है वो इंजर्ड है, ओके ठीक है वो इंजर्ड है, लेकिन क्या साउथ अफ्रीका की बेंच पे और जब ये मफाका आ सकता है 18 साल का बच्चा, तो 18 साल का कोई स्पिनर नहीं आ सकता? कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर, कोई लेग ब्रेकर, कोई स्पिनर नहीं है साउथ अफ्रीका में। उसके बाद सेकंड वनडे हुआ, साउथ अफ्रीका फिर टॉस जीता, उसने कहा कि भाई पाकिस्तान पहले आगे बैटिंग करे, मतलब साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के बॉलिंग ली, वो भी गलत साबित हुआ। तो या तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ने बहुत ही पिच्ची अपनी गलत रीड की है, या फिर उन्होंने कहा कि भाई हम कर लेंगे, पाकिस्तान बहुत छोटी टीम है, तो वो उनको ही लेने के देने पड़ गए। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो फर्स्ट वनडे था ना उसमें फिर उनकी थोड़ी सी हल्की टीम थी, उनको लगा था भाई पाकिस्तान है कि क्या हरा देंगे हमें, ज्यादा क्या हो जाएगा, हम ही जीतेंगे ज्यादा। अच्छा मुझे ये बात समझ आती, अभी लास्ट हम सीरीज फड़का के गए उनको जब फखर ने और बाबर ने सेंचुरियां की थी, बावजूद उसके साउथ अफ्रीका ने पहले वनडे में इतना हल्का लिया, उसका उनको खुमियाजा मिल गया। सेकंड वनडे में उन्होंने अपनी फुल फ्लेज टीम खिलाई, फुल फ्लेज टीम, भाई वनडे की उनकी यही फुल फ्लेज टीम है। अब आप कहेंगे रबाडा नहीं है, भाई वो टेस्ट मैच के उन्होंने रखा, उनका WTC का है, वो चैंपियंस ट्रॉफी को शायद इतना ना देख रहा, शायद वो WTC को ज्यादा देख रहे। उस वाले से तो उनकी वनडे की टीम काफी अच्छी थी, हमने उसको भी फड़का दिया। अब तो बाबर ने भी रन कर लिया, और पाकिस्तान में बहुत से लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए होंगे। तो मेरी आप सब पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि भाई ज़कात, फतराना, खैरात, भीग ये इनको दे दें, रोटियां गर्म कर लेंगे, अपने बच्चों को कुछ रोटी खिला लेंगे। सारी बात अब गाली तो नहीं दे सकते बाबर को क्योंकि वो जीत गए हैं। और मैं पहले मैं बाबर आजम की इनिंग्स पर बोलूं, भाई देखो आपका वो जो किताबी प्लेयर है ना, वो जो किताबी कवर ड्राइव खेलता है और किताबी जो वो शॉट्स खेलता है, उसकी क्या किताब है, एक सेंचुरी करता है फिर अगले सारे जो है ना वो सफे
खाली होते हैं, फिर एक सेंचुरी करता है, फिर आगे अगले सारे सफ़े जो है ना वो खराब हो जाते हैं, खाली होते हैं। तो भाई फ़खर ज़मान को रखो। मैं तो पिछले कुछ 4-5 वीडियो से ये चीख के थक गया, फ़खर ज़मान कहाँ है, उसको रखो, वो फिट है, उसका बयान भी आया है, वो कह रहा है भाई मैं फिट हूँ तभी तो मैं चैंपियंस कप खेल रहा हूँ। ये भाई उसको रखो, अब्दुल्ला शफी को रेस्ट दे दो, उसको निकालना नहीं है, उसको रेस्ट दो भाई, तू थोड़ा रेस्ट कर या उसको मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट करो, नहीं है तो फिर उसको रेस्ट दो। और ऊपर से अपना बिल्कुल ताबड़तोड़ अपना रखो फ़खर हुसैन, उनसे को भाई 10 ओवर में 70-80 से नीचे बात नहीं करनी, और वो दोनों कर सकते हैं। पहले ओवर में आपकी विकेट गिर गई। अब ये वनडे, अब हमारे यहाँ क्या है कि ये कुछ निबियां और निबड़े कुछ आ गए हैं, ये PSL को देख के, T20 को देख के, वो बड़ा स्लो स्ट्राइक रेट पे खेला, बड़ा स्लो स्ट्राइक रेट पे खेला। अबे साले भाई वनडे है, पहली ओवर में विकेट गिर गई है, अभी 49 ओवर की गेम पड़ी है, तो क्या चाहते हो वो आती सीधा 250 के स्ट्राइक रेट पे वो खेले। भाई मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था भाई टेम्पलेट चेंज करना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है टेम्पलेट चेंज करना। 250 के स्ट्राइक रेट वाले से कौन ना क्या आगे मारे 70 के स्ट्राइक रेट पे वो नहीं खेल पाएगा भाई। पोलार्ड से कहोगे भाई टेस्ट इनिंग्स खेल, वो नहीं खेल सकता, उसका टेम्परामेंट ही नहीं है, उसका है बस आउट मारो। अब अगर कोई टेस्ट प्लेयर है, लेट्स सपोज अगर मिसबॉल हक की बात करें या कोई लेस्टर कुक है, उसे कहोगे भाई आके जो है ना वो 250 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करो, भाई वो नहीं कर सकता 250 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग, उसका वो टेम्परामेंट ही नहीं है। और भाई मैं आपको बता दूं भाई बाबर रिजवान जब रन करते हैं पाकिस्तान मैच जी, पिछले कुछ इनिंग से दोनों रन नहीं कर रहे थे, बल्कि पिछले तकरीबन 1 साल से ही दोनों रन नहीं कर रहे थे। आपकी टीम के देखिए क्या हालत है। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज आपकी फुल बॉलिंग की वो सीरीज थी, वो तो आपके बॉलरों ने आपको सीरीज जिताई है, वो तो आपके पेसर्स ने, हारिस, शाहीन, हसनैन, इन्होंने आपको सीरीज जिताई है, वरना तो आप वो भी सीरीज हारने वाले थे। सो मुबारक को, अब बहुत से लोगों को दुख हो रहा होगा, वो मातम भी कर रहे होंगे बैठ के, तो करने दो, जारी बात है। लेकिन मैं तो भाई बहुत खुश हूँ, खास 70 के स्ट्राइक रेट में बात मतलब बैटिंग की, उसने बहुत से लोग कह रहे कि 70 का स्ट्राइक रेट तो बड़ा फ्लैट पिच है, फ्लैट पिच है। भाई उनके अपने बैटर तो खड़े नहीं हो पा रहे थे अपने फ्लैट पिच के ऊपर। भाई अगर ये फ्लैट पिच होती ना भाई, साउथ अफ्रीका 30 ओवर में चेस करता। भाई ये हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान ने किया इस ग्राउंड में फर्स्ट इनिंग्स का, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी क्रिकेट नहीं देखी। अभी देखना PSL होगा, ये PSL देख लेंगे, ये बड़ी हद होगी, बड़ी हद होगी। चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया पाकिस्तान मैच देख के उसी में एक जज कर लेंगे भाई तू ऐसा है, तू वैसा है। अरे भाई पूरी टीम देखनी होती है, पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखना होता है। भाई मैं तो पर्सनली बहुत खुश हूँ, बाबर के रन आए हैं। और भाई जब आप फॉर्म में नहीं होते ना, आपको रोक के खेलना पड़ता है, आप थोड़ा सा डर के खेलते कि भाई रन नहीं आ रहे तो रोक के खेलो, वो बहुत मैं मानता हूँ कि ठीक किया बाबर ने। तो उसके बाद रिजवान की बड़ी अच्छी इनिंग्स थी, बड़ी कैप्टनसी नॉक थी, वो 80 रन जो उसने किए, तो वो जो छक्के जो उसने मारे थे, आए हाय मैं कहता हूँ भाई सुथरी धुलाई उसने की है। और यही है देखिए ना, अब आप बाबर आजम ने जो 130-35 बॉलों पे 115 रन की जो पार्टनरशिप की थी, उसने टेम्पलेट सेट करके दिया था कि जो नीचे आने वाले हैं वो बस आके और मारे। और बाबर आजम यार क्या इनिंग्स उसने खेली है, मैं तो कहता हूँ भाई दुआ मेरी यही है कि भाई ये यहाँ से उसका वो फॉर्म का आगाज हो वनडे में। और देखिए वनडे उसकी मतलब ना उसकी लीग है। अब मसला ये है कि PCB वनडे खिलाते ही नहीं है इतने, ये तो पता नहीं कैसे PCB वालों को ख्याल आ गया कि ये वनडे की सीरीज रखवाना शुरू कर दी इन्होंने, और आगे ट्राई नेशन सीरीज रखी हुई है। भाई 5-5 वनडे की, 7-7 वनडे की सीरीज रखो आप इस वक्त बेस्ट। देखिए जो टीम जिस फॉर्मेट में बेस्ट होती है ना, वो वही फॉर्मेट ज्यादा खेलती है। अब इंडिया हर फॉर्मेट में अच्छा वो सारे फॉर्मेट खेलती है, ऐसी कुछ टीम्स होती हैं वो जिस फॉर्मेट में अच्छी होती है वो ज्यादा उसी फॉर्मेट में खेलती है। हम वखड़े अभी टेस्ट और T20 खेलेंगे, वनडे हम खेलते ही नहीं है। ये तो अब जाके वनडे खेलना शुरू किया तो पता चला अच्छा वनडे भी हैं और हमारे प्लेयर टॉप पे हैं। तो अब उम्मीद है कि बाबर जो है वो नंबर 1 बैट्समैन के तौर पे वो टॉप पोजीशन पे इस साल भी। और मैं वो देख रहा था कि बड़ी इंडियंस बगले बजा रहे थे जब पहला वनडे में बाबर जल्दी आउट हुआ था कि अगर 2 इनिंग्स में बाबर जो है ना वो जल्दी आउट हो गया तो वो जो है ना रोहित शर्मा वो बैठे बैठे नंबर 1 पे आ जाएगा। अच्छा दूसरी तरफ मैं ये बात मैं करा दूँ, मैं कुछ इंडियन जर्नलिस्ट को मैं देख रहा था वो रो रहे थे, उनके लिटरली डेले बाढ़ आए हुए थे, जुबान बाढ़ आई हुई थी और रोने को आए हुए थे कि रो रहे थे कि बाबर ने ये कर लिया, पाकिस्तान ने ये कर लिया, ये हो गया, वो हो गया, ये वो रो रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है। तो भाई अब ये नफरत तो हम क्या कहें, ठीक है भाई नफरत सैल होती है दोनों मुल्कों में, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द मैच, जब बाबर रिजवान आउट हुए ना तो तकरीबन पाकिस्तान ने ना 30-33 ओवर हो चुके थे और पाकिस्तान ने 170, 80, 90 स्कोर पाकिस्तान ने कर लिए थे, जो कि बहुत था। इस पिच के ऊपर जो टीम 240 प्लस स्कोर करती है वो 95% मैचेस जीत जाती है। टॉस जीतती है, फर्स्ट बैटिंग करे, 240 से ऊपर स्कोर कर ली थी वनडे में डे नाइट मैच में, तो वो 95% मैच जीतती है। हमने तो उससे भी 100 स्कोर ऊपर कर लिया था हमने। बाबर का जो डिसमिसल था ना वो भी मुझे कभी समझ नहीं आया। बाबर हमेशा वो डी मिड विकेट के ऊपर ही होता है, स्पिनर उधर ही आउट होता है, फास्ट बॉलर वो भी आउट होता है। लेकिन यार एक चीज है, शॉट बड़ी मजे की थी, गोली की तरह से बंदूक नहीं चलती उस तरह आई थी और एडम मार्कर में छलांग मार के उसकी धुनी में आगे बॉल लगी और धुनी में आगे फंस गई और उसको भी नहीं पता कि अल्लाह कैसे पकड़ी, मैंने बॉल आके खुद ही फंस गई पेट पे आके। तो उसके बाद जो कामरान गुलाम ने इनिंग्स खेली भाई, मैं कहता हूँ राइट लीडर वही मैन ऑफ द मैच बनना था। 30 बॉलों पे 60 यार, उसका भाई साहब चेक किया आपने, डोला चेक किया आपने। लेकिन यही होते हैं डोमेस्टिक के प्लेयर, आप जब तक डोमेस्टिक के प्लेयर्स को नहीं खिलाओगे आप हारते रहोगे। डोमेस्टिक के प्लेयर्स इतने ज्यादा ग्राइंड होते हैं कि भाई वो टेस्ट मैच में टेस्ट मैच खेल लेते हैं क्योंकि उनका 4 डे का एक्सपीरियंस होता है। अब 4 डे में टेस्ट मैच में कभी होता है कि आपको बस फटाफट रन बनाने हैं कि अगली टीम को बैटिंग करानी है, तो आपको T20 स्टाइल में कभी बार खेलना पड़ता है। बात होता है कि भाई पिच मुश्किल है तो आपको वनडे के स्टाइल में खेलना है। बहुत अच्छी कामरान गुलाम की इनिंग्स थी यार, इस तरह की फायरवर्क्स तो हमने अपने लोअर मिडिल ऑर्डर की तरफ से कभी देखी ही नहीं थी। वो लास्ट में कुछ 4-5 साल पहले हफीज और मलिक जब थे वही खेलते थे,
वरना हमने कभी इस तरह की मिडिल ऑर्डर वाली इनिंग्स हमने कभी नहीं देखी कि बस आए और मारे। और यही पाकिस्तान का फॉर्मेट होना चाहिए। आप ऊपर से और अब्दुल्ला को भी कह दो भाई, अब्दुल्ला शफीक को कि भाई किताबी प्लेयर अपनी किताब दुरुस्त कर लें और सफ़ों पे ना कुछ लिखना शुरू कर दें। अगर नहीं हो रहा तो उसको रेस्ट कराओ, फ़खर ज़मान को रखो और दोनों से कहो कि भाई 10 ओवरों में ना 70-80 से नीचे आपने बात ही नहीं करनी। हाँ ठीक है, फॉर्म मतलब सिचुएशन को देख के आपने खेलना है, लेकिन मोटा मोटा 70-80 से नीचे आपने नहीं आना। उसके बाद अगर कोई आउट हो गया फिर बाबर रिजवान से आओ, उनको भाई अगले 30 ओवर तुम लोगों ने खेलने हैं, 20-25 ओवर तुम लोगों ने खेलना है। वो आउट हो फिर भेज दो ये कामरान गुलाम, इरफान खान याजी और ये बाकी जितने भी आपके प्लेयर्स हैं, इनको भेजो। इनसे को भाई फुल चार्ज करना है, ठीक है। 15 ओवर में जो है ना 120, 25, 30, 150 तक जाना है, ताकि फिर आप 300, 350 ओवर में भी 400 तक आप जाएं। तो कामरान गुलाम की जो इनिंग्स है वही वो जो उसने 100 छक्का मारा है ना भाई, मैं कहता हूँ सुथरी धुलाई की है उसने स्पिनर को। अब आप देखें पाकिस्तान की टीम शेप में आ रही है। ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज, फिर जिम्बाब्वे में तो आपके सारे यंगस्टर ही थे, और अब साउथ अफ्रीका में आपकी फुल फॉर्म है और अब भाई अब क्लीन स्वीप करनी है। मुझे पता है आगे पिंक डे मैच है और साउथ अफ्रीका पिंक डे में नहीं रुकता भाई। पिंक डे में वो एबी डिविलियर्स पिंक डे में ही उसने कोई तकरीबन 20 बॉलों पे 100 स्कोर किया था, 20-30 बॉलों पे 100 स्कोर किया था। अब मैं आपको एक और स्टैट पर फिगर में आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका एक मैच हारा है, पिंक डे मैच ओडीआई का, और वो पाकिस्तान से हारा था। वो भी 2018-19 की कोई सीरीज थी वनडे की, मुझे याद नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान पहली टीम है जिसने साउथ अफ्रीका को 3 दफा ओडीआई सीरीज हराई है उन्हीं के घर में, और पहली टीम है कि जिसने साउथ अफ्रीका को पिंक डे मैच हराया। ये भी अचीवमेंट है। और मैं ये और अब देखें ना, हमारी अव्वल तो हमारी कोई अचीवमेंट है ही नहीं, बहुत कम है, और जो है उसकी पब्लिसिटी क्या हो रही है यार। अब इसको ये जितने भी हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, जितने भी हमारे यूट्यूब पे या ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर्स हैं, इनको चाहिए कि ये प्रमोट करे भाई, ओनली टीम टू बीट साउथ अफ्रीका ओडीआई फॉर 3 टाइम। ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं कर सकी, इंडिया कभी नहीं कर सकी, इंग्लैंड। इसको प्रमोट करो भाई, इसी तरह आप सेल होते हो। आपको मार्केट की मैनेजमेंट का ही नहीं पता, आपको चीजें मैनेज करना नहीं आती। अब यही आप बताओ भाई, 3 कंसेक्टिव वनडे सीरीज जो हमने जो है 1-1.5 महीने में हमने जीती, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, और उनकी फुल फ्लेज टीमों को हमने हराया। कोई बात ही नहीं करता इसकी। तो इसके बारे में प्रमोट करो, इसको इसके बारे में ब्रांड्स बनाओ, एंडोर्समेंट करो। या और ये आप स्टैट देखें साउथ अफ्रीका में भाई, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भाई इधर ही अलग ही जिन बना हुआ है। न्यूजीलैंड को ये पेलता है, ऑस्ट्रेलिया को ये पेलता है, इंग्लैंड में थोड़ा सा ही फंसता है, लेकिन साउथ अफ्रीका को भी ये पेलता है, और लोग इसको जिम्बाब्वे कहते हैं। जबकि जिम्बाब्वे के अलावा एक ही डबल सेंचुरी वो भी फखर जमाने की है, तो फखर को बोलो फिर जिम फखर। सो सारी बात है, इंडिया में फखर जमानी बिकता है, बाबर बिकता है। और अब देखें ये स्टैट है कि 60 की एवरेज से भाई बैटिंग कर रहा है, 60 की एवरेज, और अभी एवरेज ऊपर है। और एक ये सेंचुरी इसने वही की थी वो पहले वनडे में जो थी, मुझे सही याद नहीं आ रहा, हाँ वो पहले वनडे में 2021 में जो हुआ था। और पहला पाकिस्तानी है जिसने साउथ अफ्रीका में 500 रन ज्यादा किए हैं साउथ अफ्रीका में ओडीआई के अंदर। तो इसको सेल करो भाई, ये छोटी छोटी चीजों को ये मार्केट करने की चीजें होती हैं। अभी पाकिस्तान, अब मुझे तो पता नहीं आईसीसी कब करते हो भाई, आईसीसी वालों से मैं कहना करता तो भाई ओडीआई की अपलोड कर दो भाई, हम जीतना शुरू हुए हैं तो तुम लोग अपलोड ही नहीं करते, जल्दी से सेकंड या फर्स्ट पोजीशन हमें दो, हम 3 कंसेक्टिव सीरीज हम जीते हैं। चलो फर्स्ट नहीं भी तो सेकंड तो दे दो, या फर्स्ट ही दे दो हमें, फिर इसको प्रमोट करो भाई, हमें प्रमोशन करनी चाहिए। और पीसीबी से मैं कहना चाहता हूँ खुदा का वास्ता, पीसीबी को भी हम ही बता देते कि भाई पीसीबी वालों नहीं ना एक मार्केट मैनेजिंग की टीम बनाए, और उनसे कि भाई हर चीज सेल करो, उसको ऐसा पोर्ट्रेट करो कि बस दुनिया आग लग गई है, ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह चीजें सेल होती, लोग फिर इंटरेस्ट लेते। अच्छा पाकिस्तान ने ये किया, इतने सालों बाद ये किया, और 2 कंसेक्टिव यार साउथ अफ्रीका की सीरीज हमने हराई है, ये आज तक कभी किसी टीम ने नहीं किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ भाई अब पाकिस्तान को ना चैंपियंस ट्रॉफी लाजमी जीतनी चाहिए, क्योंकि अब ये जो है ना अभी ईगो पे बात आ गई है, क्योंकि इंडिया ने एक तो हमसे चैंपियंस ट्रॉफी छीन लिया। अब आप अगर हराओगे ना तब इंडिया को पड़ाएगा, हाँ भाई तुम इसलिए नहीं आते ना कि तुम हारते हो पाकिस्तान से, ये चीजें इनके दिमाग में इनकलकेट करो कि भाई अब आपने इंडिया को इसलिए नहीं हराना कि वो आपका दुश्मन या एक राइवलरी है या जो भी है, आपने इंडिया को इस तरह हराना है कि भाई एक तो उन्होंने आपसे चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली जो आपका एक राइट था, दूसरा जब इंडिया को हराएंगे ना और फिर दुनिया पर बातें करेगी इंडिया के ऊपर, हंसेगी कि हाँ भाई तुम हारते हो ना पाकिस्तान से इसलिए तुम नहीं हारे। भाई ये कब हम चीजें ये सीखेंगे भाई, ये मार्केट मैनेजिंग की चीज होती है। और वो पीसीबी वाले सोए मैं मार्केट मैनेजिंग के ऊपर यार, भाई हम फैंस को दे दो, हम ही मार्केट मैनेज कर लेते हैं कुछ। और इस गेम का हीट ऑफ द मोमेंट यार वो जो फड्डा हुआ था ना क्लासन और रिजवान का भाई, यार रिजवान को हमने कभी जिंदगी में इतने तैश में नहीं देखा, इतने गुस्से में, इतने भिपड़े हुए मोड में हमने कभी नहीं देखा। इस फाइट की मैं थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, हुआ असल में ये था कि हारिस रोक बॉलिंग करा रहा था, क्लासन थोड़ा रोक रोक के खेला तो उसे शॉट्स नहीं लग रही थी, एक छक्का लगा उससे, दोनों ने एक दूसरे को स्लेज किया तो उधर। और ये हुआ था सबको ड्यूरिंग द ब्रेक, यानी ओवर की आखिरी बॉल पे बाउंड्री शाउंड्री लगी, उसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक हो गई।
तो उसी में ये सारा काम हो, तो वो इतना वो दिखा नहीं था। उधर हारिस रऊफ लड़ना शुरू हो गया और फिर वहां से पूरी टीम आ गई, रिजवान आ गया और शाहीन शाह अफरीदी आ गया, सलमान अली आ गया, बाबर आ गया, सारे लड़ना शुरू हो गए। हुआ ये था कि साउथ अफ्रीका वालों ने एलिगेशन लगाई थी पाकिस्तान के ऊपर, ये पहले वनडे मैच के बाद भी लगाई थी कि भाई ये बॉल टेम्पर कर रहे हैं, भाई इनकी बॉल रिवर्स क्यों कर रही है। भाई आपने जिंदगी में कभी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नहीं देखी, भाई वी आर दी गॉड फादर ऑफ रिवर्स स्विंग। गूगल पे सर्च करो हु इज द इन्वेंटर ऑफ रिवर्स स्विंग, पाकिस्तान है। सरफराज नवाज ने इसको इन्वेंट किया, फिर इमरान खान ने इसको एक और वो एक लेगेसी पे लेके गए, फिर वसीम, वक्कार, शुएब। तो यार ये फॉल्स एलिगेशन है और मैं तो कहता हूँ भाई ऐसे फड्डे हो, मैं तो कहता हूँ मारो, गालियां दो, माँ बहन की गालियां निकालो, बाल नोचो, मतलब लड़ो यार, यही चीजें अच्छी लगती हैं यार। क्या वो T20 और IPL ने वो क्या बेबी बनाया हुआ स्टार जो वो हर्षित को कह रहे भाई आज मुझे चूम चाट लो। क्या अब सारे क्या बात कर रहे हैं, कोई ये बात नहीं करे कि पाकिस्तान मैच जीत गया, सारे कह रहे वो फड्डा हुआ, रिजवान ने फड्डा किया, पाकिस्तान ने फड्डा किया, बॉल टेम्परिंग का एलिगेशन लगी और ये माँ बहन ये वो गालियां दी एक दूसरे को। और उससे पहले वो F वाली भी गालियां दी जा रहे थे, ये F। मतलब साउथ अफ्रीका वाले जिस बॉल पे छक्का मारते हैं भाई वो नहीं है बॉल टेम्पर वाली बॉल, जिस बॉल वो आउट हो रहे हैं जो नहीं खेली जा रही वो उसमें बॉल टेम्परिंग है। ये क्या बात हुई, साडा कुत्ता कुत्ता थे, टोदा कुत्ता तुम ही। उसके बाद यार रिजवान ने रिव्यूज बड़े अच्छे लिए यार, ये क्या हो गया भाई, रिजवान तो रिव्यूज आया करता है और अंपायर ने भी इतने को कुछ चल्ले को किस्म के उसने रिव्यू दिए भाई, प्लम्प आउट हो रहा था एडन मार्करम का। Okay, ball is very close to the bat. Can we have ultra edge, please? Pitching line, impact in line, wickets hitting. Thank you. I'll go back to Babs on field. Babs, you need to change your decision. वो थोड़ा सा क्या हिला बंदा, बॉल तो देखता वो बॉल किधर लगी है। लेकिन रिजवान ने रिव्यूज बड़े अच्छे लिए, ये क्रेडिट देना चाहिए रिजवान को, इतने अच्छे रिव्यूज रिजवान ने यहाँ से अपनी लाइफ में कभी भी नहीं लिए। आखिर में मैं ये कहूंगा कि भाई रिजवान की कैप्टनसी बहुत अच्छी थी, वो बहुत एग्जैक्ट टाइम के ऊपर उसने शाहीन शाह अफरीदी को वो लेके आया और भाई उसकी यॉर्कर्स देखे भाई, हम तो भूल गए थे शाहीन शाह अफरीदी यॉर्कर्स भी कराता है। और वो जो जॉनसन को जो बोल्ड किया था भाई, मैं कहता हूँ बॉल ऑफ द मोमेंट, अगर आपको बॉलर्स का मोमेंट निकालो ना तो वो था। Beneath the bat on the angle, it's always going to tail in towards the stumps, and that's the perfect length. टू गोल पाकिस्तान इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कम ऐसे मोमेंट्स होते हैं पाकिस्तान किसी काम की टीम को भी हराता है, वरना हम तो ऐसी रेलू की टीमों को हरा रहे हो तो जीत रहे होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।